अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम। रोज़ादारों के लिए अल्लाह का इनाम। मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। छोटी बड़ी मसाजिद, इबादत गाहों और खुले मकामात पर नमाज ईद के हज़ारों इज्तिमात। उम्मत मुस्लिमा मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं। लोग गिले शिकवे भुलाकर गले मिल गए। मिलने मिलाने और दावतें उड़ाने का सिलसिला जारी। आज न्यूज़ की जानिब से अहले वतन को ईद मुबारक। मीठी ईद मीठे के बगैर अधूरी। घर घर खीर और शीर खुरमे की तैयारी। मिठाइयों की दुकानों पर रश। लोग अजीज व क़ारिब से मिलने पहुंच गए। खवातीन ने किचन का महाज संभाल लिया। रिवायती पकवानों की महक, चटपटे खानों की बहार। ईद पर बच्चा पार्टी के निराले टशन। दोस्तों की टोलियों का हल्ला गुल्ला। पहले ईदी से जेबें भरी, फिर उसे ठिकाने लगाने चल पड़े। आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक के दौर चल पड़े। पार्क्स और तफरीही मुकामात पर दिन भर रौनक। लाहौरियों ने चिड़िया घरों का रुख कर लिया। कराची वालों का साहिल पर सैर सपाटा। दिन ढलते ही रेस्टोरेंट्स में रश। ईद पर बिछड़े प्यारों की याद। नमाज ईद के बाद लोगों ने कब्रिस्तानों का रुख कर लिया। अजीज व अकारिब के कब्रों पर फातिहा ख्वानी, गुलपाशी की गई। गुजरांवाला के पहलवानों का रिवायती ईद दस्तरखान। सितारे पाकिस्तान रियाज पहलवान के घर ख्वाबों के दौर चल पड़े। पहलवान रिवायती शलवार कमीज, खूबसूरत पगड़ियां पहने दावत में पहुंच गए। ईद के साथ ही ग्राह फरोशों ने महंगाई का चांद चढ़ा दिया। अशियाए फरोनोश की कीमतें रातों रात दुगनी कर दी गईं। चीनी की मनमाने निर्खों पर फरोख्त। गाय, बकरे और मुर्गी के गोश्त की कीमतों में इजाफा। आलू, प्याज, टमाटर, धनिया भी महंगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सदर आसिफ जरदारी ने नवाब शाह, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने लाहौर में नमाज ईद अदा की। नवाज शरीफ ने जाती उमरा, यूसुफ रजा गीलानी ने मुल्तान, बिलावल भुट्टो और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गढ़ी खुदाबख्श में नमाज पढ़ी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने BI खान, गवर्नर बलूचिस्तान जाफर मंदोखेल और वजीर आला सरफराज बुख्ती ने क्वेटा में नमाज अदा की। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज भी जाती उमरा में ईद मना रही हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, खालिद मकबूल और फारूक सत्तार ने गवर्नर हाउस में नमाज ईद अदा की। राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद में नमाज अदा की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जाती उम्र में वालिदैन और दीगर अहले खाना की कब्रों पर हाजिरी। ईद का दिन बड़े भाई और ख़ानदान के अफराद के साथ गुजारा। रायवन आमद पर नवाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ईद पर जनूबी वजीरिस्तान और DI खान का दौरा। सरहद पर तैनात अफसरों और जवानों के साथ ईद मनाई। ISPR के मुताबिक सिपह सलार ने नमाज ईद मगरबी बॉर्डर पर जवानों के साथ अदा की। जवानों को ईद की मुबारकबाद दी। कौम के लिए उनके अज़्म और मिसाली खिदमात को सराहा। कहा, बिलाशुबह आप पूरे अज़्म और बहादुरी से मादरे वतन का दिफा कर रहे हैं। बानी PTI की अडियाला जेल में तीसरी ईद। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर नमाज ईद अदा नहीं कर सके। बानी PTI और बुशरा बीबी अपने अपने सेल में रहे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस से टेलीफोनिक रब्ता। ईद की मुबारकबाद दी। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने का अज़्म। पीपल्स पार्टी को कोई ये इतराज़ नहीं है कि नहरें क्यों निकाली जा रही हैं। वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इस इशू को अफ़हम व तफ़हीम के साथ बैठ के हल करना चाहिए। केयर टेकर गवर्नमेंट के ज़माने में पंजाब हुकूमत ने एक स्कीम बनाई। पिरसा ने उन्हें इजाज़त दी, एक गलत सर्टिफिकेट निकाला। पानी है नहीं, कनाल बन नहीं सकते और ना बनेंगे।
पीपल्स पार्टी का दरियाए सिंध पर कैनालों के खिलाफ ईद पर भी एहतजाज। यूसुफ रजा गिलानी बोली, मसाइल को अफाम तफहीम से हल किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि कैनालों की स्कीम निगरान दौर में बनाई गई। अरसा ने गलत सर्टिफिकेट जारी किया। मौला बख्श चांदियों ने कहा कि कैनालों से सिंध वीरान हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। सिंध के पानी से महरूम नहीं करना चाहिए। सिंध वीरान हो जाएगी, सिंध बर्बाद हो जाएगी। ये सिंध की जिंदगी और मौत का मसला है। में नहसुल कौम जो है आपस में इंतशार खलफशार का शिकार हो गए। हम वो नहीं जो दिखाई दे रहे हैं। हम मुनाफकत की उस हद तक पहुंच गए हैं कि अपने मुफाद की खातिर हम किसी की गर्दन भी काट सकते हैं। अगर मुज़ाकरात करने हैं तो संजीदा करने चाहिए। बतौर कौम हम इंतशार का शिकार हो गए हैं, अपने मफाद की खातिर दूसरे की गर्दन भी काट सकते हैं। सीनियर सियासतदान शेख रशीद अहमद की आज न्यूज़ के प्रोग्राम न्यूज़ इनसाइट विद आमिर जिया में गुफ्तगू। हुकूमत को संजीदा मुज़ाकरात का मशवरा। प्रोग्राम में गुफ्तगू में शाहिद खाकान अब्बासी बोले, मुल्क में इस्तेहकाम आता हुआ नजर नहीं आता। तफसीली गुफ्तगू देखिए आज रात 10 बजे सिर्फ आज न्यूज़ पर। मुल्क की बदनसीबी है और ये कहते हुए शर्म आती है कि आज हमारे हुक्मरान वो लोग हैं, इक़्तिदार में वो लोग बैठे हैं जो इलेक्ट नहीं हुए। मुल्क को हमने तरजीह देनी है, अपने इक़्तिदार को छोड़ना है और मुल्क को तरजीह देनी है। ईद के रोज कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके, शिद्दत 4.7 रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ कराची के शिमाल में 75 किलोमीटर दूर और गहराई 19 किलोमीटर थी। ज़लज़ले के झटके 4:11 पर महसूस किए गए। We want to wish you all a very special Eid. ईद के लजीज पकवाना से लेकर आपस में खुशियाँ बांटने की खूबसूरत रिवायत तक हमें यह खास लम्हे आप सब के साथ गुजारना अच्छा लगता है। ईद जालम्हा panjang piaran sangat खुशी मल्हायन लाए हुंदा हंग। ईद बरकत और रहमत मुराद देवान। कराची में अमरीकी काउंसलेट की पाकिस्तानियों को ईद की मुबारकबाद। काउंसल जनरल और दीगर स्टाफ ने अंग्रेजी, उर्दू, सिंधी और बलोची जबान में पैगाम दिए। अमरीकी काउंसल खाना पेशावर की जानिब से पाकिस्तानी अवाम को ईद की मुबारकबाद। From all of us at the U.S. Consulate General in Peshawar, I would like to extend my warmest greetings to everyone celebrating Eid al-Fitr. पाकिस्तान में जापान एम्बेसी और मेरी तरफ से तमाम मुसलमानों, खास तौर पर पाकिस्तानी आवाम को ईद उल फितर की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। पाकिस्तान में जापानी सफ़ीर अकामाटी सुसुशी की भी पाकिस्तानियों को ईद पर उर्दू में मुबारकबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक जापान दोस्ती जिंदाबाद के नारे भी लगा दिए। मुत्तहदा अरब अमारात के सफ़ीर हम्माद उबैद इब्राहिम सालम अल अरबी ने भी ईद पर पाकिस्तानी कम्युनिटी को मुबारकबाद पेश की। यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर डॉक्टर रीना क्यूनिका की भी मुबारकबाद। सीनियर सहाफ़ी फरहान मलिक को ईद पर अदालती रिमांड पर लांढी जेल मुंतकिल करने का हुक्म। फरहान मलिक को स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट मलीर के सामने पेश किया गया। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारत का रियासती जबर जारी। मकबूजा वादी में नमाज ईद मरकजी ईदगाह में अदा नहीं करने दी गई। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक जामिया मस्जिद श्रीनगर में भी नमाज ईद की अदायगी की इजाज़त नहीं दी गई। नमाज ईद की इमामत से रोकने के लिए मीर वाइस उमर फारूक को घर में नजरबंद कर दिया गया। सादगी से मनाएं, हालात बदल गए हैं। पहले 25-30 साल पहले ही होती थी, हमारे बचपन में होती थी। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे। लोगों से ये कहूँगी कि अपने साथ साथ उन लोगों का भी ख्याल रखें जो हमारे ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट नहीं कर सकते। शोबिज स्टार जावेद शेख, बुशरा अंसारी, तूबा अनवर और दीगर के भी परस्तारों को ईद की मुबारकबाद। खुश नजर आ रहे हो बरखुदा। ये लड़की जो आपा के पास बैठी है कौन है? हुई शी? आप उसे नहीं जानते? मैं पैर दबा दूं आपके? आज से पहले ऐसा कब कहा था? कहीं तुम और बानू। आदिल, मुझे पहचाना तुमने? आपको तो पूरा मुल्क जानता है, मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ? जब मैं एक बार नाजिया को फंसा सकता हूँ तो अब भी फंसा सकता हूँ। लेकिन मैं दोबारा तुम पर कैसे एतबार कर लूं? चलते हैं ना वहाँ जहाँ हम जुदा हुए थे, खुशबू लगा। ईद उल फितर पर आज एंटरटेनमेंट की तफरीकी ईदी, खट्टी मीठी बातों से भरे ड्रामे जारी, इंसानी जज्बात और एहसासात से कहानियां, दिल को छू लेने वाले शोज ईद के तीनों रोज सिर्फ आज एंटरटेनमेंट पर।